हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 10वां। यहाँ पर हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के संदर्भ में इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत में संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत कथन यहाँ पर चूज करके बताना है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अगला है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल सड़कों के मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। देखिए, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ व्यापार होता आ रहा है, यानी हमारा प्राचीन काल में भी विदेशी व्यापार होता था, अच्छा खासा व्यापार होता था। तो दक्षिण भारत जो है खास करके सोना, मसाला, खासतौर पर जो काली मिर्च है और इसके अलावा कीमती पत्थरों के निर्यात के लिए ये जो है प्रसिद्ध था। तो यहाँ पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। काली मिर्च की जो है रोमन साम्राज्य में यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, यानी कि काला सोना के नाम से इसे बुलाते थे। तो बी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल सड़कों के मार्गों का प्रयोग करते थे। जी नहीं, यहाँ पर दोनों ही मार्गों का प्रयोग होता था, समुद्री मार्गों का भी होता था और सड़कों के मार्गों का भी होता था। तो यहाँ सी वाला कथन असत्य हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर तो इनका जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से ही होता था। डी वाला कथन है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो दक्षिण भारत में तमाम जो उत्खनन हुए हैं, तमाम जो पुरातत्व खोजें हुई हैं, तो उनमें बहुत सारा सामान ऐसा मिला है जो कि रोमन साम्राज्य से बिलोंग करता है, यानी कि रोम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपका पहले का जो है कथन गलत जो है वो सी वाला है। तो आंसर होगा आपका सी। सेकंड है अब आपका, संगमकालीन व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए कौन से मानसून के साथ चलना पसंद करते थे? उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखिए, यहाँ पर व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। तो इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। तो नाविक जो होते थे वो खास करके क्या करते थे, जो मानसूनी हवा है इसका फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। तो ये अफ्रीका या फिर जो अरब के पूर्वी तट हैं, तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करते थे तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून को पकड़ लेते थे। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ मोस्टली अपने इंडिया में 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही पूरी होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून को ये पकड़ लेते थे, यानी वही अप्रैल के महीने में पकड़ लेते थे मानसून को। और उसी के साथ, क्योंकि उनकी हवाओं की गति के साथ इनकी नाव भी बड़े आराम से पहुँच जाती थी, तो इस वजह से इनको जो है आने में भी आसानी हो जाती थी और तेज़ी से आ पाते थे। तो यहाँ सेकंड का आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तीसरा प्रश्न है अब आपका, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी मूवेंदार के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, मूवेंदार का अर्थ यहाँ पर तीन मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा सातवाहन, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। देखिए, मूवेंदार जो शब्द है, ये शब्द हमें संगमकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। और ये जो शब्द इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल खास करके 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो 3 शासक परिवार जिनके लिए ये शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, इसमें चोल, चेर, सातवाहन नहीं है, बल्कि यहाँ पर पांड्य है। यानी यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य नहीं है बल्कि पांड्य, इनके लिए यूज किया गया है। और ये जो साम्राज्य हुआ करते थे, ये शासक जो हुआ करते थे, वो आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व इनका शासन था दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर सेकंड कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है चोल, चेर तथा सातवाहन, नहीं, चोल, चेर तथा पांड्य। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका केवल तीसरे का एक, यानी केवल एक सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है। चोल, चेर तथा पांड्य के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में पड़ता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। सेकंड है, इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था पांड्यों का पत्तन पोहार या कावेरी पत्तनम,
दूसरी थी चोलों की राजधानी मदुरै। थर्ड है, ये तीनों मुखिया चोल चेर पांड्य लोगों से नियमित कर की मांग करते थे। देखिए, बात करें हम चोल चेर पांड्य की, जो उनका साम्राज्य है उनके बारे में बात करें, तो चोल चेर पांड्य के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि इन्होंने अपना कोई एक सत्ता केंद्र नहीं बनाया था, बल्कि दो बनाए थे, जिनमें एक तटीय हिस्से में पड़ता था, शायद व्यापार वगैरह के लिए बनाया हो, दूसरा जो पड़ता था अंदरूनी हिस्से में प्रशासन वगैरह के लिए बनाया हो। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इन तीनों के जो 6 केंद्र हो गए, यानी एक के 2 हैं तो तीन के जो केंद्र अगर मिला दें तो 6 सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र हो गए। तो 6 सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्रों में यहाँ पर 2 केंद्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें बताया गया, एक था पांड्यों का पत्तन पोहार या कावेरी पत्तम। देखिए, ये जो पोहार या कावेरी पत्तम जो था, ये पांड्यों का नहीं था, बल्कि ये चोलों का था, यानी ये चोलों से बिलोंग करता है। ये चोलों का था। पोहार या जो है यहाँ पर कावेरी पत्तनम जो है, ये आपका जो है चोलों का है। वहीं आपकी जो मदुरै राजधानी है वो पांड्यों की है। मदुरै जो है वो पांड्यों की है। तो यहाँ पर आपका सेकंड कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। ये तीनों मुखिया चोल चेर पांड्य लोगों से नियमित कर की मांग करते थे। देखिए, अगर हम बात करें, ये मुखिया जो थे वो लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी गिफ्ट वगैरह, या आपको हमें जो है पैसे के रूप में कोई हमें कर नहीं देना है नियमित, बल्कि गिफ्ट वगैरह देना है। जो भी आपकी जो है इच्छा हो वो आप गिफ्ट हमें दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। और ये कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क भी वसूल करते थे। कुछ धन होता था उसको अपने पास रख लेते थे, बाद बाकी धन को जो है अपने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, समर्थक, सिपाही या कवि वगैरह इनके बीच में बांट देते थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये उपहार के रूप में यहाँ पर डिमांड करते थे, कर के रूप में नहीं, नियमित कर के रूप में नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका चौथे का आंसर है सी, केवल 2 और 3 कथन असत्य है। 5वां है आपका, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाने वाले शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, तीनों मुखियाओं चोल चेर पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, यानी 2100 वर्ष पूर्व अगर हम कहें, यहाँ पर पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। देखिए, दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। इन दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता तो उसे दक्षिणापथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये चोल चेर पांड्य एक साथ हैं, यानी इनका सबका ये समकालीन रहे हैं। वहीं सातवाहन साम्राज्य जो हुआ है वो इनसे 200 साल बाद हुआ है, यानी आज से लगभग 2100 साल पहले हुआ है। तो यहाँ पर जब तीनों ये चोल चेर पांड्य का प्रभाव कम हुआ तो इसके 200 साल बाद सातवाहन नामक साम्राज्य का उदय होता है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सातवाहन जो साम्राज्य है इसका सबसे प्रमुख राजा जो हुआ था वो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। और इसके बारे में हमें इसकी जानकारी जो मिलती है, इसकी माँ का एक अभिलेख है। इसकी माँ का नाम है गौतमी बलश्री। इनके एक अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है, साम्राज्य के बारे में। तो सेकंड वाला कथन भी सही है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। देखिए, ये जो शासक थे ये इन्होंने पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर इन्होंने अपना कह सकते हैं कब्जा जमा लिया था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया था। इन्होंने जो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी थी। तो ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है अब आपका, रेशम बनाने की तकनीक के आविष्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले यूनान में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। सेकंड, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। थर्ड है, जिस रास्ते से रेशम के व्यापारी यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए, रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार हुआ है वो यूनान में नहीं हुआ है बल्कि चीन में हुआ है। और ये आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ है। चाइना ने कई वर्षों तक, यानी चीन ने लगभग हजारों वर्षों तक ये तकनीक छुपाए रखी। लेकिन ये सब चीज़ें छुपती नहीं है। धीरे धीरे व्यापारी आए या चीन के लोग यहाँ से बाहर गए तो अपने साथ जब बने हुए कपड़े ले गए तो लोगों को पता चला कि भाई ये रेशम से बने हैं। और ये कपड़े रेशम के बहुत मुलायम मखमल टाइप के कपड़े होते थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आने वाले कपड़े थे। तो ये पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ है बल्कि चाइना में हुआ है और लगभग आज से 7000 वर्ष पहले हुआ है। रेशम जो तैयार किया जाता है, तो आप पता होना चाहिए कि रेशम के जो कीड़े का कोकून होता है तो उससे कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो सेकंड कथन सही है।
थर्ड है यहाँ पर जिस रास्ते से रेशम के व्यापारी यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, यानी कि जो इस रास्ते से यहाँ पर यात्रा की जाती थी वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए सिल्क रूट का मतलब क्या है? सिल्क रूट का मतलब ये है कि जो चाइना के व्यापारी वगैरह थे या चाइना के लोग जो अपने खच्चर वगैरह होते थे, घोड़े वगैरह होते थे, जिनके जरिए ऊँट वगैरह के जरिए यात्रा करते थे और अपना रेशम या रेशम के कपड़े बने हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, तो वो पूरा रूट जो था वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो यहाँ तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि जिस रास्ते से रेशम के व्यापारी यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी, केवल एक। यहाँ पे कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं, यानी इन कथन कारण में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है या नहीं है। ये कथन और कारण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहला है कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कारण रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। देखिए चूंकि रेशम मार्ग इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि रेशम की डिमांड रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा थी, रेशम के बने कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत पसंद करते थे, खास करके पश्चिमी यूरोप के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो जिन रास्तों से यात्री गुजरा करते थे तो वहाँ पर चोर लुटेरे वगैरह या फिर स्थानीय जो शासक होते थे वो इन लोगों से टैक्स वगैरह लेने की कोशिश करते थे। कई बार क्या होता था, इनको लूट भी लेते थे। तो यहाँ पर जो कुछ शासक थे इधर उधर के, उन्होंने ये कहा कि जिन व्यापारियों से ये कहा कि अगर आप हमें कुछ धनराशि दें या कुछ हमें टैक्स चुकाएं तो हम आपको इन चोर लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि कुछ शासक जो थे वो रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। दूसरा है रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। ये बिल्कुल बात सही है कि इनको जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें प्राप्त होती थी और इसके बदले में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। तो यहाँ पर कथन और कारण बिल्कुल सही है, यानी कि ये इन्हें गिफ्ट वगैरह देते थे, शुल्क वगैरह देते थे यात्री, और इसके बदले में शासक क्या करते थे, इनकी सुरक्षा करते थे। तो यहाँ 7वें का आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 8वां प्रश्न है अब आपका, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं है। पहला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बी है आपका लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पूरे भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। अगला है इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। डी कथन है यहाँ पर कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से एक थे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं जो प्रसिद्ध हैं वो आपके कुषाण हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पूरे भारत पर। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल और केवल जो आपके कुषाण शासक हैं तो इनका पश्चिमोत्तर भारत पर नियंत्रण था, ना कि पूरे भारत पर, यानी केवल वेस्टर्न इंडिया पर इनका, प्राचीन वेस्टर्न इंडिया पर इनका नियंत्रण था, यानी पश्चिमी भारत पर इनका पश्चिमोत्तर जो रीजन है, पश्चिम और उत्तर वाला ठीक है रीजन है, उस पर इनका नियंत्रण था, ना कि पूरे भारत पर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित थे। तो ये आप ध्यान रखना, पूरे भारत पर सीमित नहीं है ये, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत पर इनका कब्जा था कुषाणों का, यानी पश्चिमी और उत्तर वाले हिस्से पर। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पूरे भारत पर कुषाणों का शासन था और तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। ये बिल्कुल बात सही है, तक्षशिला जो था वो इनके राज्य का हिस्सा था, हालांकि इनका शासन जो था वो पश्चिमोत्तर भारत पर था, ना कि पूरे भारत पर। सी है इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, यानी इन्होंने ही कोशिश की कि सिल्क रूट को जो है ये सिंधु नदी के मुहाने से लेकर आए और पत्तनों तक एक पहुंचा दिया, ताकि जल्दी से समुद्री मार्ग के जरिए रेशम को पहुंचाया जा सके। अगला है कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे। देखिए हमारे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक आपके कुषाण ही हैं, और कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, हमारे यहाँ कुषाणों ने जारी किए थे। तो इन सिक्कों का प्रयोग जो है सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी इन सिक्कों का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर गलत कथन जो है वो 8वें का है, बी वाला कथन आपका यहाँ पर गलत है। नमा है यहाँ पर कुषाणों के 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन से थे, तक्षशिला और नालंदा, तक्षशिला और मथुरा, पेशावर और उज्जैन, पेशावर और मथुरा। देखिए यहाँ पर इनकी 2 प्रमुख राजधानियाँ थी, एक तो मथुरा यानी कि एक तो पेशावर बनाई हुई थी और दूसरी थी मथुरा। तो यहाँ पर
आंसर होगा डी, यानी पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। 10वां प्रश्न है आपका यहाँ पर। ये 10वां प्रश्न खास करके जो है बुद्ध की जीवनी, जो बुद्ध चरित है, इसके रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, इनमें से ही बताना है ये कौन से हैं। देखिए, बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित है, ये इसके रचनाकार जो हैं वो अश्वघोष हैं, यानी आपका यहाँ पर 10वें का आंसर होगा सी। और ये अश्वघोष जो थे वो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब यहाँ पर संस्कृत भाषा में भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चलता है इस अध्याय से कि यहीं से अश्वघोष जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्म के विचारों को संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया है, हमें यहाँ से इस विवरण से पता चलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो पार्श देख रहे हैं, वसुमित्र देख रहे हैं या नागार्जुन देख रहे हैं, तो पार्श और वसुमित्र जो थे दोनों बौद्ध कह सकते हैं, बौद्ध दार्शनिक थे, और नागार्जुन एक विद्वान थे। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं कनिष्क के दरबार से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है आंसर है 10 का सी। 11वां प्रश्न है आपका, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कथन कौन सा है। पहला है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। सेकंड है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए, जो पहले था, पहले बुद्ध की केवल कुछ संकेत होते थे, कुछ संकेतों के आधार पर बुद्ध की जो पूजा की जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर उनकी जो निर्वाण प्राप्ति हुई है, तो इसको पीपल के पेड़ की मूर्ति पर, पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। और लेकिन बाद के समय में क्या हुआ है कि बुद्ध की यहाँ पर अब अन्य प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले बुद्ध जो थे प्रतीकों के रूप में थे, संकेतों के रूप में थे, लेकिन अब यहाँ पर प्रतिमा के रूप में बुद्ध को स्थापित कर दिया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। देखिए, यहाँ पर बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, यानी कि ऐसे लोग जो कह सकते हैं अपना घर त्याग दें और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत साधना करें, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। तो यहाँ पर बोधिसत्व की आस्था में परिवर्तन आया है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाने लगा है कि अब लोग जो हैं शिक्षा वगैरह या फिर और जो काम है वो अपने घर में रहकर ही कर सकते हैं। यानी मान लीजिए साधना करनी है हमें बौद्ध धर्म की या बुद्ध की हमें पूजा करनी है, तो हम घर में रहकर ही ये कर सकते हैं। तो जो है बोधिसत्व जो है, इस तरह से आस्था का प्रतीक जो बोधिसत्व है वो अब ये प्रचलित हो गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। 12वां है यहाँ पर, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में यह बताया गया है कि इन क्षेत्रों में वज्रयान नामक बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात की जाए जो बौद्ध धर्म का प्रसार है, तो बौद्ध धर्म का प्रसार आपका यहाँ से पूरे पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ है। और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कारले की गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं भी खोदी गई हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया है। तो सेकंड कथन भी यहाँ सही है। थर्ड है यहाँ पर कि इन क्षेत्रों में वज्रयान नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए, यहाँ पर जो है वज्रयान नहीं था बल्कि थेरवाद था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप था वो थेरवाद था, और थेरवाद नाम का जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था वो यहाँ पर काफ़ी प्रचलित था। तो यहाँ थर्ड कथन असत्य हो जाएगा। देखिए, वज्रयान भी इसी से संबंधित है। वज्रयान जो है ये एक संप्रदाय है, वो इसी के अंदर विकसित हुआ है, और ये 7वीं और 8वीं सदी में आकर ये विकसित हुआ है। खास करके इस संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि बुद्ध एक चमत्कारी व्यक्तित्व है, यानी बुद्ध एक साधारण इंसान ना होकर एक चमत्कारी कह सकते हैं ईश्वरीय व्यक्ति माना गया है। और थेरवाद बोल रहा हूँ मैं, वज्रयान वालों के अंदर सारे गुण थे, यानी कि मदिरापान भी करते थे, मांस मछली भी खाते थे, मतलब ये सारे काम करते थे और बुद्ध की आराधना भी करते थे। तो इस वजह से ये वज्रयान वाला जो संप्रदाय है, जो आप अभी चाइना वगैरह में आप लोग देखते होंगे, वो सब वज्रयान वाले हैं। तो 7वीं 8वीं में आकर वज्रयान का विचार जो है बहुत ज़्यादा फिर फैला है। तो वज्रयान भी जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पर ए, केवल 1 और 2। तो यहाँ पर 12वें का आंसर होगा ए।
13वां प्रश्न है अब आपका। सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है और यहाँ पर सूची 1 में नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में किन से इसका संबंध है। दक्षिणापथ के स्वामी, आपको पता होना चाहिए दक्षिणापथ के स्वामी जो है ये सातवाहन शासक कहे जाते हैं। यानी दक्षिणापथ के जो स्वामी हैं आपके सातवाहन शासकों को हम दक्षिणापथ के स्वामी कहते हैं। मुवेंदार का मतलब आपका वही है, चोल चेर तथा पांडे जो है आपके ये मुवेंदार कहलाते हैं। इसके अलावा आपका जो है अश्वघोष ने आपको पता होना चाहिए, बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। अगला है यहाँ पर बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का संबंध किससे है, यानी बोधिसत्व में जो परिवर्तन आया है, बोधिसत्व की जो पूजा की जाने लगी है बोधिसत्व के रूप में, वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेन त्सांग क्या है, एक चीनी बौद्ध यात्री है, चीनी यात्री है जो कि बौद्ध धर्म की खोज में आया था भारत, तो एक चीनी यात्री है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पर 13वें का आंसर होगा बी वाला, यानी कि ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला, डी का दूसरा और ई का चौथा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर कौन सा, बी वाला। 14वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी कि चीनी बौद्ध यात्री कब कब आए हैं भारत में, तो वो बताना है। फाशियन या फायान, इसिंग, स्वेन त्सांग, ह्वेनसांग, इनका क्रम बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्रम इनका पहले ही बता देता हूँ कि जो फाशियन या फायान जो बोला जाता है वो करीब आज से 1600 साल पहले आया था। ठीक है, आज से 1600 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारी सन 2000 चल रही है, लगभग आया होगा 420 ईस्वी के लगभग आया होगा ये। स्वेन त्सांग की बात करें तो स्वेन त्सांग इनसे लगभग 200 साल बाद आया है, यानी आज से लगभग 1400 साल पहले। कहने का मतलब क्या है कि लगभग 600 ईस्वी के आसपास के समय में स्वेन त्सांग आया था। इनसिंग जो था वो स्वेन त्सांग के 50 साल बाद आया था, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 1350 साल पहले ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही क्रम लगा लीजिए कि सबसे पहले कौन आया है। सबसे पहले आपका फाशियन या फायान आया है, फिर स्वेन त्सांग आया है, फिर इसिंग आया है। तो यहाँ पर 14वें का आंसर होगा सी। 15वां प्रश्न है अब आपका, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, यानी बिहार में पड़ता है ये, इसमें अध्ययन किया। स्वेन त्सांग ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की तथा वह जावा होते हुए चीन पहुंचा। अगला है, फाशियन भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। देखिए, ये जितने आप जो चीन के जो यात्री देख रहे हैं, ये तीर्थ यात्री देख रहे हैं, ये सब बौद्ध धर्म की खोज में आए थे, बौद्ध धर्म के मठों को देखने आए थे। तो इन सभी ने जो है नालंदा में, इन सब ने अपना भ्रमण किया है, नालंदा में इन्होंने अध्ययन भी किया कुछ समय में रहकर। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो कहानी बताई गई है कि स्वेन त्सांग ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी जो यात्रा है वो बंगाल से स्टार्ट की है और जावा होते हुए चीन पहुंचा है, ये गलत है। ये स्वेन त्सांग ने नहीं की थी, बल्कि फायान ने अपनी यात्रा जो थी, फायान भारत में रहने के बाद भारत से बहुत सारी पांडुलिपियाँ वगैरह जो थी बौद्ध धर्म की, उनको एकत्रित करने के बाद, बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह एकत्रित करने के बाद इसने अपनी यात्रा जो थी वो किससे स्टार्ट की थी, वो अपनी यात्रा जो थी बंगाल से स्टार्ट की। बंगाल में इसने अपना एक जिक्र भी किया है कि 13 दिन तक तूफान में इसका जहाज फंसा रहा है। उसके बाद ये जावा पहुंचा है, फिर जावा से एक दूसरे जहाज पर चढ़कर ये चाइना पहुंचा है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। फासियन ने बताया गया, फासियन ने भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा, नहीं, ये स्वेन त्सांग पहुंचा है। यानी ये स्वेन जो है ये भूमार्ग से वापस लौटा है अपने देश के लिए। स्वेन त्सांग जो है ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा है। तो तीसरा वाला कथन असत्य है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सत्य है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो व्यापारी होते थे तो व्यापारियों के साथ तीर्थ यात्री भी चले जाते थे। यानी जो व्यापारी अपने जहाज लेकर जाते थे तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए इनके साथ ही निकल जाते थे। तो ये लोग भी ऐसे ही जो व्यापारी अपने भारत आया करते थे, उन्हीं व्यापारियों के साथ ये लोग भी यहाँ पर इंडिया आए थे और उन्हीं के साथ ये फिर वापस भी गए हैं। 16वां प्रश्न है आपका, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। सेकंड, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। थर्ड है आपका, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में की गई है। अगला है, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग
आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर जोर देते थे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इस काल में आते आते यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी स्टार्ट हो गया है, जिनमें आपके शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता यहाँ पर शामिल हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देवी देवताओं के प्रति यहाँ पर श्रद्धा को ही यहाँ पर भक्ति कहा जाता था। यानी कि अब ये जरूरी नहीं था कि हम किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा कोई मान लीजिए व्यक्ति है वो हमें धर्म बताए उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, नहीं। अब आप किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं तो आपकी वही भक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी बताया गया है कि किसी भी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। वैसे तो देखा जाए भक्ति शब्द जो है वो भज से बना है और इसका मतलब होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। यानी मतलब ये है कि आप जो भी भगवान के साथ अपनी पूजा आराधना करते हैं तो उसके जरिए क्या करते हैं, तो आप अपने ऐश्वर्य या सुख को, वो जो है भगवान क्या करता है, अपने ऐश्वर्य या सुख को जो है भक्तों के साथ बांटता है। तो इस वजह से जो है भक्ति इसे कहा जाता है। बताया गया कि भक्ति की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में की गई है। जी नहीं, भगवत जो यहाँ पर कह सकते हैं भक्ति मार्ग की चर्चा जो है वो भगवत गीता में की गई है। ठीक है, यानी कि जो भागवत गीता महाभारत का ही अंश है, तो ये भागवत गीता में इसकी चर्चा की गई है, ना कि आपके श्री रामचरितमानस में। तो यहाँ तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। भक्ति का पथ जो था सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी गरीब किसी भी जाति का हो, ऊंची नीची या फिर स्त्री पुरुष जो भी हो। यानी जैसे आपने देखा होगा जो पहले जो धर्म का रूप था उसमें शूद्र जो थे वो आपके वेदों का पाठ या अध्ययन नहीं कर सकते थे, धार्मिक जो उपदेश वगैरह है ब्राह्मणों के उनको नहीं सुन सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी के लिए मार्ग खोल दिया गया है। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धन के, किसी भी धर्म मतलब किसी भी जाति के हो, ऊंचे नीचे, स्त्री पुरुष, अमीर या गरीब कोई भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यह चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। पांचवा है भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर जोर देते थे। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ये भक्ति मार्ग वाले लोग थे, ये आडंबर यानी आडंबर नहीं अपनाते थे, बल्कि ये आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो ये आडंबर नहीं अपनाते थे, बल्कि अपने जो भी आस्था है, अपनी पूजा पाठ है, वो ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर ये जोर देते थे, ना कि आडंबरों पर। तो डी वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सॉरी, पांचवा कथन यहाँ असत्य हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल तीसरा और पांचवा कथन सही नहीं है। तो आंसर है आपका सी, केवल 3 और 5। 17वां प्रश्न है आपका, कथन दिया है और कारण पूछा गया है। यहाँ पर भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। कारण, इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। देखिए भक्ति मार्ग वालों का मानना यही था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की हम सच्चे मन से पूजा करें तो हमें वो उसी रूप में दर्शन देंगे जैसा हम उन्हें पूजते हैं, जैसा हम उन्हें मानते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण इसका ये है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, अपने देवी देवता को ये शेर, सिंह के रूप में या फिर पेड़ के रूप में या फिर अन्य किसी रूप में यहाँ पर इन्हें मान्यता दे दी है, इनको स्वीकृति दे दी है। और बाद के समय में आपने देखा होगा कि इनको जब स्वीकृति इस रूप में मिल गई है तो इनकी कलाकारों ने देवी देवताओं की मूर्तियाँ, इनके चित्र वगैरह भी तैयार किए हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 18वां प्रश्न है अब आपका, करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा कौन सी भाषा में रचनाएं लिखी गईं? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। देखिए जो शिव भक्त अप्पार है तो इसने तेलुगु बोल रहा हूँ मैं, तमिल भाषा में जो है ये शिव भक्त था, यानी शिव जी का भक्त था ये, तो इसने तमिल भाषा में तमाम कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। और ये भी एक वेलल्ला था, यानी कि एक भूस्वामी था। 19वां प्रश्न है अब आपका, हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। एक सेकेंड। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हिंदू शब्द जो था इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। और ये शब्द किसके द्वारा? अरबों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कि ध्यान में देने वाली बात यह है, यहाँ पर एक डमी मैप मैं बना रहा हूँ इस तरह का।
ये आपकी सिंधु नदी बह रही है मान लीजिए, तो सिंधु नदी का ये वाला क्षेत्र हो जाएगा वेस्टर्न प्रदेश हो जाएगा, यानी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा पूर्वी प्रदेश। तो ध्यान देने वाली बात यह है, कंफ्यूज मत हो जाना, इन्होंने ये नाम किसके लिए यूज किया है, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले, यानी इस साइड में रहने वाले जो लोग हैं इनके लिए ये नाम हिंदू शब्द यूज किया है, सभी के लिए यूज किया है कॉमन रूप से। बाद में ये धर्म का भी पर्याय बन गया है, धर्म से जुड़ गया है, यानी कि बाद में ये सब जो है धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराएं हैं इनके लिए भी प्रयुक्त किया जाता था फिर। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा डी। 20वां प्रश्न है अब आपका, ईसाई धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है लगभग 2000 वर्ष पूर्व पूर्वी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। सेकंड, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म के बेथलेहम में हुआ जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह की मृत्यु के 500 साल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई एशियाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है वो। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बताया गया है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो पूर्वी एशिया में हुई है। आप थोड़ा सा अगर मैप देखेंगे, आप अपने पास जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसमें देखेंगे तो पूर्वी एशिया का मतलब क्या होगा, चाइना साइड हो गया, जापान साइड हो गया पूर्वी एशिया। अब ऑब्वियसली बात है पूर्वी एशिया में यानी कि जापान या चाइना में तो यहाँ नहीं हुए होंगे ईसा मसीह जो है पश्चिमी एशिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि ये पूर्वी से बिलोंग नहीं करते हैं बल्कि ये पश्चिमी एशिया में जो है आपका ईसाइयत का उदय हुआ है, यानी पश्चिमी एशिया में आपकी ईसा मसीह का जन्म हुआ है और वहीं से ईसाई धर्म का प्रतिपादन स्टार्ट हो गया है। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ जो रोमन साम्राज्य का उस समय हिस्सा था। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईसा मसीह की मृत्यु के 500 सालों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ध्यान देने वाली बात ये, पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए हैं। देखिए ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 100 सालों के भीतर ही भीतर, ऐसा कहा जाता है 100 सालों के भीतर ही भीतर जो है आपके यहाँ पश्चिमी तट पर जो है ईसाइयत का प्रचार करने वाले आ गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ बताया गया 500 सालों बाद नहीं आए हैं बल्कि विद इन 100 ईयर के अंदर अंदर, यानी 100 सालों के अंदर ही अंदर, यानी हम कह सकते हैं 90 ईस्वी या फिर 90 ईस्वी वगैरह में या फिर 90 या उससे पहले ये लोग आ गए, इंडिया आ गए हैं और ये पश्चिमी तट पर पहले आए हैं। तो केरल के जो ईसाई हैं इनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि ये संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। यानी केरल में जो ईसाई मौजूद हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्हें सबसे पुराने ईसाई बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही सबसे पुराने लोग हैं, तो इन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी, केवल 1 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपके अंदर जो भी क्वेरी, डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।